आरएलडी के महासचिव भी हैं, लेकिन बसपा के प्रति आपका बहुत प्रेम है, इसको किस नजर से देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूं जी। उससे पहले मैं अनुसूचित जाति जनजाति समाज का एक कार्यकर्ता हूं। बिल्कुल। मैंने अभी 3 साल 4 साल पहले राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ज्वाइन की। हमारे पार्टी के अध्यक्ष जयंत चौधरी साहब एक बहुत अच्छे इंसान हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले। हाथरस में हमारी समाज की बेटी के साथ अत्याचार जब हुआ, वो वहां गए, उन्होंने वहां लाठियां खाई और उससे मैं प्रभावित हुआ कि हमारे समाज के नेता नहीं जा रहे हाथरस में उस बेटी का, जो उसके साथ में उसको मार दिया गया रेप करने के बाद। लेकिन हमारे जयंत चौधरी साहब वहां पर गए, उन्होंने अपने विधायकों को चिट्ठी लिखी है कि आप अपनी जो आपकी विधायक राशि है, निधि है, उसमें से 35% अपने अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के उत्थान पे खर्च करिए। वो व्यवहारिक बात करते हैं, समझते हैं, पढ़े। सियाटल में, वैसे तो वो अमेरिका में पैदा हुए तो इसलिए अमेरिकन सिटीजन भी बनते हैं नियम के हिसाब से, बट उस सबको छोड़ करके वो अपने दादा चौधरी चरण सिंह जी की विरासत, जो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी विरासत को, और उनके पिताजी जो भारत सरकार के अंदर करीब 2 दशक तक केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उनकी विरासत को आज वो संभाल हैं और भारत सरकार में इस समय वो, मैं कह सकता हूं कि एक बहुत ही जिम्मेदार मंत्री के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो मैं उससे 4 साल पहले, जब मैं लोकदल से मेरा कोई संबंध नहीं था, मैं एक अनुसूचित जाति जनजाति समाज का व्यक्ति हूं। उस आंदोलन का, बाबा साहब अम्बेडकर काशीराम आंदोलन का मैं एक सिपाही हूं, और मेरा ये कह सकता हूं कि खून का एक कतरा और अंतिम सांस अपने बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन के लिए और काशीराम जी के मिशन के लिए समर्पित रहा है, समर्पित है और समर्पित रहेगा। सरकार की नौकरी में, आपको याद होगा 2 अप्रैल 2018 को आप भी कवर कर रहे थे, एक सांसद थे गोपालगंज के जनक कुमार जी, जब हमने उनसे पूछा कि हमारा एक भाई जेल में बंद है चंद्रशेखर आजाद, उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है, आपने उसके, आपकी सरकार ने उस पर रासुका लगा के उस पर जेल में बंद कर रखा है, क्या आप लोकसभा सांसद हैं, आपने एक बार भी आवाज उठाई? तो उनका जवाब था नहीं। तो हमने उनको मंच से काप जाइए, और उनको हमने मंच से उतार दिया। इसके बाद भारत सरकार के तत्कालीन जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे हर्षवर्धन साहब, अम्बेडकर भवन पे उसी दिन रात को 14 अप्रैल का दिन कार्यक्रम था बाबा साहब का, और उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आज जो प्रधानमंत्री, उनसे बढ़िया प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुआ। तो उसमें लोगों ने वहां पर एक विवाद खड़ा कर दिया, बहुत बड़ा विवाद हुआ, लोगों ने जूते चप्पल फेंकने बंद कर दिए, मिनिस्टर को अपना स्पीच बंद करना पड़ा, पुलिस सिक्योरिटी में मंत्री को अम्बेडकर भवन से बड़ी मुश्किल से निकाला गया। और मैं ये कहता हूं साहब, बढ़िया की परिभाषा ये नहीं है कि देश को जातीय धर्म में बांट दो। बढ़िया की परिभाषा ये नहीं है कि देश को हिंदू और मुस्लिम में बांट दो। एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भारत, और मैं कहूंगा तत्कालीन प्रधानमंत्री ने, जिसने देश का राष्ट्रीयकरण किया, देश का सरकारीकरण हुआ, देश के अंदर रिजर्वेशन लागू हुआ, घर घर में रोशनी के रूप में नौकरी गई, गरीब लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए, 40 लाख लोग तत्कालीन प्रधानमंत्री सरकार की राष्ट्रीयकरण की नीति से गरीबी की रेखा से ऊपर आना, यही इस समाज की क्रीम बनी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। तो काम ऐसे करो। उसके बाद एक दूसरे प्रधानमंत्री आए, उन्होंने देश में, पूरे देश में स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाकर लाखों SC/ST के बच्चों को नौकरी में आने का अवसर दिया। अब तो सरकारी क्षेत्र खत्म किया जा रहा है, निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, SC/ST का किसी प्लेटफॉर्म पर कोई चर्चा नहीं है, दिन पे दिन लोगों के मुंह पर पेशाब किए जा रहे हैं, दिन पे दिन मारपीट हो रही है, लड़कियों के साथ रेप हो रहे हैं, अत्याचार चरम सीमा पर है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि वर्तमान सरकार दलितों की हितैषी है, बहुत जिम्मेदारी से साथ ये बोलना चाहता हूं। जी बिल्कुल। हितैषी होने के लिए इस समाज के लिए आपको जमीन पर उतर के कुछ काम करना पड़ेगा। जी अमेरिका में प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी में सबको रोजगार मिला, ब्लैक्स वहां पर B कैटेगरी के सिटीजन थे। जब अमेरिका का राष्ट्रपति एक मतलब ब्लैक बना तो वहां पे भी हुआ कि बराबरी का दर्जा मिला है। भारत में क्या सामाजिक स्तर पर अनुसूचित जाति समाज के लोगों को क्या वास्तव में बराबरी का दर्जा है? हिंदू कहने का दावा करते हो, क्या वास्तव में इन अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को आप हिंदू मानते हैं? जवाब है नहीं। ग्वालियर के अंदर संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को उस स्थिति में आप लोगों ने नहीं लगने दिया, जबकि वहां के चीफ जस्टिस जो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से सुरेश कैत साहब, उन्होंने अपने हाथ से सिग्नेचर किया कि स्टेचू ग्वालियर के जो पीठ है हाई कोर्ट मध्य प्रदेश की उसमें लगना चाहिए। उसके बाद आप लोगों ने भारत के संविधान निर्माता की स्टेचू को मध्य प्रदेश ग्वालियर पीठ हाई कोर्ट की पीठ में नहीं लगने दिया।
तो आपकी दुर्भावना एक गरीब SC/ST के प्रति तो छोड़िए, भारत के संविधान निर्माता, दुनिया के सबसे योग्य व्यक्ति के प्रति जब आपकी ये सोच है, तो कैसे वृहद हिंदू समाज की स्थापना करेंगे आप? कैसे इस देश के अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों को आप हिंदू धर्म में लेकर के इस देश के अन्य जो तबकों से जब आप संख्या बताते हैं कि हमारी संख्या इतनी है, तो भाई एक काम कर लो, या तो इनको माइनस कर दो, अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों का इनका नाम बाबा साहब देकर गए, इन्हें अनुसूचित जाति ही रहने दो, जनजाति रहने दो। और अगर इन्हें आप अगर क्लेम करते हो ये हिंदू हैं, आपके भाई हैं और आप भी इनके भाई हैं, तो ये जातिवाद के जहर को निकालिए, पक्षपात के जहर को निकालिए। और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, जो लिखा है, आप लोगों, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने सिर्फ SC/ST के लिए काम नहीं किया, इस देश के एक एक व्यक्ति के लिए काम किया। जो भी उन्होंने संविधान बनाया उससे हर व्यक्ति लाभान्वित है और उसमें आप भी लाभान्वित हैं। उसके बाद बड़ी 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 मतलब लज्जा और बड़ी शर्म होती है कि इस भारत के नागरिक खड़े होकर के डॉक्टर अम्बेडकर की स्टैच्यू का विरोध करते हैं। रातों रात डॉक्टर अम्बेडकर की स्टैच्यू को पार्लियामेंट से हटा करके मूल स्थान से एक कोने में लगा देते हैं। अगर ऐसे लोग अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों को फिर भी हिंदू के नाम पर अगर ठगने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है कि अब ऐसा नहीं होगा। और अब मैं ये कहूंगा अपने समाज से, जब आपको मंदिरों में जाने नहीं दिया जाता, क्यों जाते हो भाई? मैं आपसे पूछता हूं, अपने समाज से पूछता हूं, जब आपको मंदिरों में जाने नहीं दिया जाता, आपके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को कारण कोई भी रहा हो, उनको पुष्कर मंदिर जो अजमेर में है उसकी सीढ़ियों में पूजा कराई, पूरे विश्व ने देखा। अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी दिल्ली के मंदिर में गई, उनको मूर्ति के पास नहीं जाने दिया, रेलिंग से उनको पूजा कराएगी दूर से, सारे विश्व ने देखा। उसके बाद में जगजीवन राम जब देश के रक्षा मंत्री थे, संपूर्णानंद जी की मूर्ति उन्होंने जब वाराणसी में उसका अनावरण किया, तो उसको गौमूत्र से वहां पर साफ किया गया। अगर भारत में हमारी सामाजिक स्थिति ये है, तो मैं पूछना चाहता हूं, हम कौन से दर्जे के हिंदू हैं? मेरा सवाल है, मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, हम कौन से दर्जे के हिंदू हैं? और अगर हम हिंदू हैं, तो फिर ये जातिवाद क्यों, जातिगत भेदभाव क्यों, हमारी बच्चियों के साथ बलात्कार क्यों, हमारे साथ मारपीट क्यों, हमारे सिर पर पेशाब आप क्यों कर रहे हैं? हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू को आप क्यों नहीं लगने दे रहे हैं? क्यों आपने रातों रात हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू को हटा करके लोकसभा के एक कोने में रख दिया? आपका सवाल, 131 सांसद सो रहे थे, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर की सिपाही लाखों की संख्या में 9 अगस्त 2024 को बाबा साहब की इस मूर्ति को लगाने के लिए आंदोलन कर रहे थे, सरकार से टक्कर ले रहे थे। ये आप लोगों ने सबने कवर किया है। और हमारा जब सरकार की नौकरी में रहे, तो अभी हमने बाबा साहब के मिशन को पूरी मजबूती के साथ लागू किया। आज भी हम नौकरी से बाहर हैं और एक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और मुझे बताते बड़ी खुशी है कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस विषय में बहुत ओपन है, और वो हमेशा बाबा साहब के मिशन के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति समाज के कल्याण के लिए वो चिंतित रहते हैं, योजना बनाते हैं, हम लोगों को आदेशित करते हैं। इवन मैं कहूंगा कि जब एडवोकेट राजेंद्र पाल जी का जब इस्तीफा हुआ, तब उन्होंने कहा कि चौधरी जी आप राजेंद्र पाल गौतम से बात करिए कि 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर के जो उनका इस्तीफा हुआ है उस पर बात करिए, उनको आप हमारी तरफ से समर्थन दीजिए, और वो चाहें तो आप उनको पार्टी में ज्वाइन कराइए। तो मैं ये कहूंगा कि ऐसी खुली सोच का व्यक्ति अगर है, और हमें लगता है कि हम लोग निश्चित रूप से आने वाले दिनों में समाज, जो हमारा समाज, जैसे मुझे आपने कहा कि मेरा नाम आया कि आप मेरा एक बड़ा साक्षात्कार करें, मैं अपने समाज को ये आभार और धन्यवाद भी व्यक्त करना चाहता हूं कि आप लोग अगर मुझे इस श्रेणी में रखते हैं, और आपने मुझे जो ये एक रिकॉग्निशन दिया है, उसके लिए आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं अपने समाज के हर व्यक्ति को, आम को, खास को, बहन को, भाइयों को, सबको आभार धन्यवाद।